वेलकम टू अकेड हब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की बुक रिम झिम का चैप्टर 10 थप रोटी थप दाल। तो ये चैप्टर ना, जैसे आपने कभी देखा है कि एक पर्दे पे स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा होता है जहाँ पर्दा खुलता है, फिर सारे लोग आके एक्टिंग करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, ऐसे जिसमें सीन बना के नाटक कहते हैं ना जिनको, वो तो ये स्टोरी एक छोटे छोटे बच्चों का जो खेल रहे थे उनका नाटक है। देखो, पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक स्टेज बना हुआ है जिसमें पर्दा लगा था। जैसे ही वो पर्दा खुलता है उस स्टेज पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे थे। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने किनारे पर आ जाती है और पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। अब मुन्नी क्या कहती है पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए बोली, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। देखो, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं और ये नीना और मुन्नी बातें कर रहे हैं कि ये जो खेल खेल रहे हैं ना ये ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे, रोटी वाला खेल खेलेंगे जिसमें सब लोग खाना बनाते हैं ना, छोटे छोटे बर्तनों पे छोटा छोटा जो गुड़िया का खाना बनाते हैं ना, वैसे। अब नीना क्या कहती है, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। ताली बजाकर बोली, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए तो बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेलें। आप लोग भी एक खेल खेल रहे हो तो फिर चेंज कर देते हो ना, नहीं इसमें बोर हो गए, अब दूसरा खेलते हैं। ऐसे सब बोले, हाँ हाँ ये ठीक है। अब मुन्नी बोली, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। अब नीना बोली, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो बोली, ये बॉयज़ को ना हम ऐसा काम नहीं देंगे बाहर का, हम इनसे किचन का काम कराएंगे, हम इनसे खाना बनवाएंगे, और जब इनको बनाने नहीं आएगा तब हमें बड़ा मज़ा आएगा। चुन्नू बोला, तू क्या समझती है, हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? अब वो तो उनको ईगो पे आ गया, उन्हें लगता है क्यों हम लड़के क्या खाना नहीं बना सकते, चलो हम बना के दिखाते हैं। टिंकू बोला, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। तो सरला, तू क्या करेगी, ये मुन्नी ने पूछा। अब सरला बोली, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। अब दही का देखे ना, मट्ठा बना के उसका रायता बनाते हैं। और तरला तू? मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तो नीना बोली, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। अब नीना क्या बनी है, बिल्ली। ठीक है, बाकी सबने अपना अपना रोल ले लिया। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ, अभिनय मतलब एक्टिंग करते हुए, क्योंकि वो गेम खेल रहे हैं ना केवल, सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। रंगमंच मतलब स्टेज पर। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है और वो उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मतलब क्या चल रहा है, स्टेज पे एक लड़की बैठी है, वो दही का मट्ठा, एक मटकी होती है ना, जैसे मटकी के अंदर रई डाल के ऐसे हिला हिला के उसको मट्ठा बनाते हैं ना, आपने भी देखा होगा किचन में मम्मी को बनाते हुए, तो बस वो वहाँ पे वो एक्टिंग चल रही है। अब मुन्नी आती है, मट्ठा देखती है और कहती है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूँ ये खट्टा या मीठा। मतलब वो कह रही है मैं इसको टेस्ट करके देखूँ क्या एक बार कि ये खट्टा है क्या मीठा। अब सरला बोली, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। वो कहती है, तुम क्या देखोगी, ये तो इतना टेस्टी है कि इसे जो भी खाता है ना सब याद करते हैं। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। वो जिनको दाल बनानी थी ना, वो दोनों बॉयज, वो आ गए वहां से बैग रख के। अब तरला बोली, ये लो। चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए, मतलब ये आ गए हैं कि देखते हैं भाई क्या सब्जी लेके आए हैं। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू बोला, मुझको लगी करारी भूख। अब मुन्नी बोली मुंह लटकाते हुए, मतलब एकदम सैड, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब तुम पहले आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। मतलब वो सब्जी लेके आया। मुन्नी ने कहा, देखो भूख लगने से कुछ नहीं होता, अब तुम खुद चूल्हा जलाओ और खाना बनाओ और दाल बनाओ हांडी में। अब चुन्नू बोला, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। बड़ी मतलब न्यूट्रीला होता है ना,
वैसी होती है बिल्कुल। अब दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। मतलब वो एक्टिंग कर रहे थे कि हम ऐसे आग जला रहे हैं, फिर चूल्हे में फूंक मार मार के वो कर रहे हैं और धुएं से उनके पूरे मुंह पे इतने सारे आंसू आ रहे हैं, उनको पोंछ रहे हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी बनी है, और उनकी उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब मुन्नी क्या कहती है, टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई और चुन्नू का बुरा हाल। मतलब एक ने दाल बनाई और एक ने बड़ी बनाई, एक की तो बड़ियाँ जल गई और उसने तो दाल टेस्ट करने में अपना हाथ ही जला लिया, तो उसने कहा तो हाल ही बहुत बुरा है। तरला और अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, फिर हाथ कमर पर इस प्रकार रख कर जैसे हाथ में डलिया हो, डांस करते हैं, एक हाथ वो कमर पे एक हाथ रख के बिल्कुल वैसे आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। अब लड़कियां आती हैं और वो सारी लड़कियां क्या करती हैं, एक्टिंग करती हैं। देखो ये कमर पे रखा ना हाथ, और ऐसे ड्रामा करती हैं और उनको चिढ़ाती हैं। थप रोटी थप दाल, खाने वाले हों तैयार। देखो बॉयज़ की क्या हालत हो गई है ना बुरी, किसी का हाथ जल गया है, क्या बुरी हालत हो रही है आंसू पोंछ पोंछ के। अब ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी चांद के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। वो लड़कियां कहती हैं ना, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हों तैयार। तो चुन्नू और टिंकू बैठ जाते हैं और फिर बैठ के हाथ फैला के गाना गाते हुए कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मतलब हम दे दो हमें खाने के लिए, हम तो खाएंगे खूब अच्छे से। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाना गा कर देती है। अब जैसे वो ज़मीन पे खाना खाने बैठ गए हैं, एक लड़की आती है डलिया लेके और एक्टिंग कर रही है उनको रोटी देने की, और बोलती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। मतलब वो कहती है ठीक है, ये लो रोटी ये लो दाल, जल्दी से हमें टेस्ट करके बताओ। और चुन्नू कहता है चिढ़ा के, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो वो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए अब चुन्नू कहता है, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। फिर थोड़ी देर रुककर सारे बच्चे कहने लगते हैं, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। अब जितने बच्चे थे ना स्टेज पे, सब कहते हैं, चलो चलो खाना वाना हो गया, आधा खा लिया आधा रख दो, अब हम सब सो जाते हैं और जब हम उठेंगे तब हम फिर से खाना खाएंगे। अब सारे बच्चे सो जाते हैं, ठीक है। अचानक एक बिल्ली की आवाज़ आती है, म्याऊं। बिल्ली का प्रवेश वो चारों ओर देखती है। मतलब बिल्ली आती है और सब तरफ देखती है, कहाँ क्या हो रहा है। और आपको याद है ना बिल्ली कौन बना था, नीना। तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। झट से चटकर करूं किनारा मतलब जल्दी से इसको खा के किनारे, मतलब कि भग जाती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है और छींके पर से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है। देखो ये बनी है बिल्ली, ये। अब वो क्या कर रही है, एक छींके पे से, मतलब ये होता है छींका जिस पर कुछ लटका के रखते हैं ना, ये कुछ देखती है, ये क्या है छींके पर ये क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। तो कहती है मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी अगर मैंने ये टेस्ट नहीं किया तो, कि ये क्या है ऊपर इतना रखा है। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए बोलती है, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। और वो रोटी खाने लगती है। फिर कहती है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वो मुन्नू टिंकू चुन्नू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। वो बोलती है कि देखो मैंने क्या मक्खन खाया, रोटी खाई, चावल खाए, दाल खाया, वो कितना सारा माल खा लिया। और वो देखो मुन्नू चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे हैं, मतलब सो रहे हैं। अब मैं यहाँ से चुपके से चली जाती हूँ और आलसियों को अब मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो आलस में पड़े सो रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, इन्हें तो ध्यान ही नहीं है, और मैं सारा खा के जा रही हूँ। तो म्याऊं म्याऊं करती है वो। अब बिल्ली जाती है। अब अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई,
कहाँ है मक्खन और मलाई? अब बिल्ली तो भाग गई। अब मुन्नी चौंक के कहती है, अरे ज़रा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। मुन्नी कहती है, यार चेक करो, वहाँ पे रोटी रखी थी, पता चलो उसे भी खा गई क्या? अरे उसे भी खा गई। अब तो ना रोटी है ना दूध मलाई है, सब बिल्ली खा गई। एक बच्चा बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। भात मतलब दाल चावल। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। अब टिंकू बोला, चलो चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। बोलते एक काम करते हैं, चलो बिल्ली को ढूंढते हैं और उसने जो चोरी की ना उसका मजा चखाते हैं। सब बच्चे कहते हैं, ठीक 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 ठीक। अब बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच पर, जो सामने स्टेज थी ना, मतलब जिस पर वो प्रोग्राम कर रहे थे, सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर कभी नीचे झुककर देखते हैं, और नहीं मिलने पर दिखाते हैं कि तो दिख ही नहीं रही। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, तभी वो दोनों चिल्ला के कहती हैं, ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब उसे पकड़ लेते हैं। सब नीना को पकड़ लेते हैं, वही तो बिल्ली बनी थी। सब बोलते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हैं, मतलब एक्टिंग करते हैं उसको धीरे धीरे ऐसे हाथ से मारने की। बोलते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। बिल्ली क्या कहती है, हाँ मैं 100 बार भी खाऊंगी, अगर तुम सब फिर से ऐसे सो जाओगे तो। देखो ये बनी है ना ये बिल्ली, म्याऊं म्याऊं। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। तो ये लिखा था रेखा जैन ने। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? और आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर ना ये गेम खेलना, ठीक है? फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। तो अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर